खुश जायका मेवा काजू सर्दियों की आमद है और मौसम सरमा के शुरू होते ही हर सू खुश्क मेवाजात की बहार आ जाती है। ये मेवे मुख्तलिफ़ किस्म के नमकीन और मीठी डिशेस में इस्तेमाल होते हैं। कुछ लोगों के ख़्याल में खुश्क मेवों में चिकनाई और हरारे बहुत ज़्यादा होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन याद रखने की बात यह है कि खुश्क मेवे अगर एतदाल से इस्तेमाल किए जाएं तो बेहद फ़ायदा देते हैं। अगर हम गरीदार मेवों का इस्तेमाल तर्क कर दें तो फिर हम प्रोटीन और मादनियात से महरूम हो जाएंगे। सर्दियों के मौसम में हमें अपनी सेहत की बेहतरी के लिए खुश्क मेवे ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। इन गरीदार मेवों में एक खुश्क जायका मेवा काजू भी है। काजू जनूबी भारत के जंगलों में काश्त किया जाता है। इसके दरख्त की बुलंदी 10 से 12 मीटर तक होती है। इस दरख्त से जर्द माइल रंगत का गूंद निकलता है। इसकी शाखों से 4 इंच टोपी जैसी कली निकलती है। फिर इसमें मखरूती शक्ल का फल लगता है जिसकी पेंदी चौड़ी होती है, सर पतला और बेनोक होता है। इस फल का छिलका बहुत नरम होता है जो ऊपर से सुर्ख या जर्दी माइल होता है। इसकी बू तेज़ होती है और मग़ज़ मीठा होता है। इस फल के नीचे से दो रगें दो ख़तों की तरह से निकलती हैं। इन दोनों के दरमियान दो बीज बंधे रहते हैं जिनकी शक्ल गोदे जैसी होती है। पतले छिलकों के अंदर सफ़ेद मींग सी होती है जिसका मज़ा नहायत शीरीं और लज़्ज़त से भरपूर होता है। खाने में बादाम से मुशाबहत रखता है और जायकादार होता है। बस यही काजू का बीज है। काजू का दरख्त एनाकार्डिसिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। ये सदाबहार दरख्त है जो 12 मीटर तक बुलंद होता है। इसकी पत्तियों के बाहर की जानिब एक गुंबद नुमा ताज या साइबान होता है जहाँ इसके फूल और फल पैदा होते हैं। इसका फल गुर्दे की शक्ल का बीज होता है और ये 3 सेंटीमीटर लंबा और 1.2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये एक बड़े बर्तनुमा डंठलदार और फूले हुए फल से मुंसलिक होते हैं जो काजू एप्पल कहलाता है और इस फल की शक्ल नाशपाती से मिलती जुलती है। काजू एप्पल का रंग चमकदार लाल से पीला होता है। ये नरम और रसीला होता है। इसके छिलके का रंग सुर्खी माइल भूरा होता है। जबकि इसके गूदे का छिलका उतारा जाता है तो ये काजू कहलाता है। ये तिजारती मकासद के तहत हिंदुस्तान और ब्राज़ील में बाकसरत काश्त किया जाता है। इसके छिलके से तेल निकलता है। इसका रंग स्याह और मज़ा तल्ख होता है जिसे जिल्द पर लगाने से छाले पड़ जाते हैं मगर लकड़ी को महफूज रखता है। इसमें गाय के कीमे जितना फौलाद होता है। इसे खाने से जिस्म में खून की कमी दूर हो जाती है। काजू में जिस्म भी पाया जाता है जो जिस्म की मामूल की अफसाइश के लिए मुफीद है। ये जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम के लिए मुफीद है। ताहम हाई ब्लड प्रेशर या दिल के मरीज़ अफराद नमकीन काजू से परहेज़ करें। काजू में तांबा और मैग्नीज़ भी खूब होता है। ये असलात के लिए अच्छा असर डालता है क्योंकि इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, जस्त विटामिन बी और फोलेट के हसूल का भी अच्छा ज़रिया है। इसे खाने से जिस्म की थकन दूर होती है। एक ख़याल ये भी है कि काजू और दीगर गरीदार मेवों के इस्तेमाल से वज़न कम करने में मदद मिलती है, हालांकि इसमें चिकनाई ज़्यादा होती है। 100 ग्राम काजू में 600 हरारे और 60 ग्राम चिकनाई होती है। काजू के इस्तेमाल के तरीके: निहार मुँह शहद के साथ खाने से नसियान के वज़न में अफाका होता है। ये ठंडे मिजाज अफराद के लिए भी मुफीद ग़िज़ा है। काजू के फल का रस वरम में होने वाले दर्द के लिए भी मुफीद समझा जाता है। इसके छिलकों का तेल सिरका में भिगोकर हासिल करते हैं जो कि एक्जिमा और आतश में मालिश करने से फ़ायदा देता है। इसके मग़ज़ का मुरब्बा दिल और दिमाग के लिए ताकतवर है। जिस्म के मसों और फोड़े फंसी को हटाने के लिए इसका तेल लगाया जाता है। इसका मग़ज़ दांतों की जड़ों को होने वाले दर्द से आराम देता है। काजू खुश जायका होने की वजह से मुख्तलिफ़ खानों और आइसक्रीमों में इस्तेमाल होता है।